अल्लाह करे हमको वो खुर्शीद मुबारक, अल्लाह करे हमको वो खुर्शीद मुबारक। ऐ मोमिनो इस साल की ये ईद मुबारक। ईद आने वाली है, खुशियों का पैगाम लेकर आ रही है, अल्लाह की रहमतें लेकर आ रही है, रब की जानिब से रोजादारों के लिए इनाम लेके आ रही है। ईद आ रही है, मगर ईद आने से पहले मेरी ये बातें जरा गौर से सुन लें। ईद तो हर साल रमजान के गुजर जाने के बाद में आती है। हम हर साल खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं, मगर जरा ये समझो कि ये दिन कौन सा है? ये जज़ा का दिन है। अल्लाह ताला अपने बंदों को रमजान के बाद में जज़ा के तौर पर ये दिन अता फरमाता है। फरमाया गया कि जिस तरह कोई बंदा कहीं पर मजदूरी करे, जब वो काम मुकम्मल कर ले तो उसे उसके इवज़ उस पर उसकी उजरत उसको दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह से माह सियाम, माह रमजानुल मुबारक में जब बंदे अल्लाह ताला के फरामीन पर अमल करते हुए रोजे रखते हैं, जब बंदे अपनी मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद करते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें उजरत के तौर पर ईद अता फरमाता है, इनाम के तौर पर ईद अता फरमाता है। इनाम अल्लाह ईद में कितना बड़ा अता फरमाता है। ये जो ईद की शब आती है, सुबह को ईद होगी, ये जो शब आई, फरमाया गया जो इस शब के अंदर जाग ले, इबादत कर ले, रब को मना ले, परवरदिगार आलम उस बंदे पर बड़ा फजल फरमाता है, बड़ा करम फरमाता है। अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। मगर यहाँ क्या होता है, चांद रात जब आती है ना, कोई नहीं इबादत करता। उस रात में सारी रात हमारे यहाँ लोग शॉपिंग करते हैं, आदमी औरतें सारे बाजारों में, सारे मार्केटों में। दिन जिसने अता किया है, खुशियां जिसने अता की हैं, उसका शुक्र अदा नहीं करते। बाजारों में खड़े हैं, घूम रहे हैं, तफरी हो रही है, खुश हो रहे हैं, लो जी जान छूटी, रमजान गए, अब बड़े मजे से कबाब पूरी दिन में भी खाया करेंगे, अब बड़े मजे से कोल्ड ड्रिंक पिया करेंगे, अब शरबतें पिया करेंगे। याद रख लो मेरे अजीजों, रमजान जाने पर किसी भी मोमिन को कभी खुशी नहीं होती है, बल्कि गम होता है रमजान के जाने का। अगर ईद आने पर खुशी ऐसी हो रही है कि वो ये सोच रहा है कि भाई जान छूटी रमजान से, तो समझ लो उसे रमजान से कोई फायदा ही नहीं मिला। उसका दामन यूं ही खाली का खाली रह गया, जिसने ये सोचा कि भाई चलो जान छूटी, रमजान जा रहे हैं, गए रमजान, जान छूटी, अब मजे से खाया पिया करेंगे। बल्कि मामला तो यह है, जितने भी नेक परहेजगार लोग हैं, अल्लाह ताला का जिन्हें कुर्ब हासिल है, वो रोते हैं, आंसू बहाते हैं, वो कहते हैं हाय रमजान चला गया, ये रहमतें जा रही हैं, ये बरकतें जा रही हैं, ये जो अल्लाह ने नफल का सवाब फर्ज के बराबर किया था, ये जा रहा है हमसे। अब नफल का ही मिलेगा, जो फर्ज का बढ़ा कर 70 फर्जों के बराबर किया गया था, वो बाहर जा रही है। अब एक फर्ज का सवाब एक ही फर्ज के बराबर मिलेगा। वो रोते हैं, आंसू बहाते हैं। कल्बे मोमिन हुआ पारा पारा, अलवदा अलवदा माहे रमजान। कल्बे मोमिन हुआ पारा पारा, अलवदा अलवदा
रमजान जा रहा है। ताजदार मदीना के गुलामों, यहाँ पे क्या होता है, बाजार सजे होते हैं, रात भर हम बाजारों के अंदर होते हैं, रात भर शॉपिंग हो रही होती है, कोई कपड़ा खरीद रहा है, कोई जूते खरीद रहा है, कोई होटल पे बैठा है, इंजॉय कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कल क्या करना है, कल डीजे बजेगा, कल जो है फिल्में देखी जाएंगी, कल सिनेमा घरों में लाइन में लग जाएंगे। ईद आती है, सिनेमा घरों की लाइनों में हमारे नौजवान लग जाते हैं। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात के गुलामों, जरा गौर करो, अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। अल्लाह ताला ने रमजान दिया, रमजान रुखसत हो गया, रब का मेहमान आया, जाने लगा है। इसके जाने पर खुशी कैसी, गम होना चाहिए, मगर जो इनाम रब देता है, इनाम के तौर पर ईद का दिन देता है, खुशी मनाओ, मगर शरई हुदूद को पामाल न करना, शरीयत के दायरे के अंदर रहकर खुशी मनाना। मनाओ खुशियां, अल्लाह इजाजत देता है, परवरदिगार इजाजत देता है खुशियां मनाने की। ताजदारे मदीना के गुलामों, ये भी जरा तवज्जो से सुनो, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने ईद के दिन के आदाब सिखाए, ताजदारे मदीना ने सिखाया ईद का दिन कैसे गुजारना है, ईद के दिन में कैसे रहना है। आकाए कायनात ने फरमाया, अच्छा लिबास पहनो, नया लिबास पहनो, नया नहीं तो साफ सुथरा पहन लो। ईद के दिन नमाज ईद अदा करने के लिए जाओ, और आका ने फरमाया जब ईदगाह पर जाओ तो एक रास्ते से जाओ, दूसरे से लौट कर वापस आओ। इसकी हिकमतें भी बयान फरमाई गई, क्यों आखिर एक रास्ते से जाना है, दूसरे से आना है। ये अल्लाह ने खुशियों का दिन अता किया, तुम रब के हुजूर सजदे शुक्र अदा करो, शुक्राने के तौर पर नमाज ईद अदा करो। फरमाया वली तुकब्बिरुल्लाह, फिर तुम तकबीर बुलंद करो, अल्लाह की पाकी तकबीर बुलंद करो। और ईद के दिन ईद की नमाज में भी आप जानते हैं तकबीरें 6 तकबीरें जायद होती हैं। नमाज की तकबीरों के अलावा 6 तकबीरें आम नमाजों के मुकाबले ईद की नमाज में जायद होती हैं। ईद की नमाज ही बता रही है कि अल्लाह की पाकी बयान करना है, उसकी तकबीर बुलंद करना है, उसके नाम को पुकारना है। जब बंदा बार बार कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इधर बंदा कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला अपने उस बंदे से राजी होता है, मेरा बंदा मेरी बड़ाई बयान कर रहा है, मेरी अजमतों का चर्चा कर रहा है और पुकार कर मेरी बड़ाई बोल रहा है। अल्लाह ताला उसके दर्जात को भी बुलंद फरमा देता है। और फिर दूसरी वजह यह कि जब तुम एक रास्ते से जाओगे नमाज ईद के लिए, इधर से तकबीर पढ़ते हुए जाओगे, उधर से दूसरे रास्ते से तकबीर पढ़ते हुए आओगे। फरमाया गया इधर से तकबीर पढ़ते गए, इधर से जब तुम गुजरे, ये रास्ता सारा, इस रास्ते के जर्रे जर्रे, ये सारे रास्ते के जर्रात गवाह बन जाएंगे। कल मैदान महशर अल्लाह के हुजूर गवाही देंगे, अर्ज करेंगे मौला ये तेरी बड़ाई तेरी पाकी का ऐलान करता जा रहा था, मौला ये तेरी अजमतों का ऐलान करता जा रहा था। इधर ये रास्ता भी गवाह बनेगा, इस रास्ते के जर्रात, इस रास्ते की अशियां गवाही देंगी। और फिर जब दूसरे रास्ते से आए उसको भी गवाह बना लो, वो भी गवाही दें अल्लाह के हुजूर। एक ये भी इसका सबब है, और एक ये भी सबब बयान किया हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिरीन ने। फरमाया जब तुम एक रास्ते से जाओ तो इधर से देखते जाओ, तुम्हें रास्ते पर कुछ गरीब मिलेंगे, तुम्हें रास्ते पर कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके घरों में ईद के लिए सामान नहीं। इधर से जाओ देखते हुए जाना कि किन लोगों की ईद ऐसी है जिसमें उनके यहाँ पर खुशी के बजाय गम है,
किनके बच्चों के जिस्मों पर लिबास नहीं या फटे लिबास हैं, या किन लोगों के बच्चे रो रहे हैं ईद के दिन अच्छे पकवान के लिए। जब इधर से जाओ देखते जाना और उनकी मदद करते जाना, और जब उधर से आओ तो फिर यही अमल करना। तुम्हें इस पर जो है अल्लाह ताला अजर अजीम अता करेगा और मौका ज्यादा मिलेगा तुम्हें कारे खैर करने का, नेक अमल करने का, सदका खैरात करने का। तो ईद के दिन ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करें, अपने रब को मनाना है। और फिर ये भी याद रहे ईद के दिन अल्लाह की किबरियाई, उसकी पाकी बुलंद करते हुए ये भी अहद कर लेना, हमने रमजान में रोजे रखे, इबादतें की, अब काम मुकम्मल नहीं हुआ। रमजान के बाद में भी आम दिनों में 5 वक्त की नमाज फर्ज है, तो 5 वक्त अदा करना है। ये नहीं कि मस्जिदें अब सूनी कर दो, वीरान कर दो, नहीं। और याद रहे जो शख्स दुनिया में जो अमल करता है, जिसको पसंद करता है, फरमाया गया कि वो आखिरत में भी उसको वो अमल अपना याद रहेगा और वो उसका पसंदीदा अमल होगा। फरमाया उसी अमल के साथ में वो उठाया जाएगा, वो उसी हालत में उठेगा। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक फरमाया गया, हालत नमाज में आपको शहीद किया गया। फरमाया गया आपको जब उठाया जाएगा, हालत नमाज में उठाया जाएगा। अल्लाह की जात पर तवक्कुल रखें, यहां आदत बना लें। रमजान आदी बना रहा है नेकियों का, शैतान को कैद कर दिया, अब तुम आदी बन जाओ इबादतों के। फिर ईद के बाद में भी इबादतें मुस्तकिल करते रहना, ताकि तुम दुनिया में भी इसी हाल में रहो, दुनिया से जाओ इसी हाल में और आखिरत में उठाए जाओ तो इसी हाल में हुजूर तुम पर नजर करम फरमाए, हुजूर प्यार फरमाए। और ताजदारे मदीना का प्यार, अल्लाहु अकबर, जिसको मिल गया, जिसे नसीब हो गया, उसकी किस्मत संवर गई। सहाबा जंग के मैदानों में भी उनकी ख्वाहिश होती थी कि जंग करते करते हमें जामे शहादत नोश करना नसीब हो और हुजूर की गोद में आगोश में हमारा सर हो और हमारा दम निकलता हो। हमारी खुशियां अलग हैं, मगर सहाबा की खुशियों का अंदाज अलग था। हमारी खुशियों में नाच गाना है, हमारी खुशियों में सिनेमा है, फिल्में हैं। सहाबा की खुशियां कैसी, हुजूर का सर मिल जाए, हुजूर का दर मिल जाए, हुजूर की आगोश में सर हो और मौत आ जाए, ये सहाबा की खुशी थी। एक इंसान की जिंदगी में खुशी के बहुत सारे मौके आते हैं, ईद भी उन मौकों में से एक मौका है। किसी की शादी होती है, बड़ा खुश होता है वो। एक सहाबी थे, बड़े गरीब थे, हुजूर उनसे बड़ा प्यार फरमाते थे। मेरे आका ने उनको बुलाया, फरमाया शादी हो गई? रंग काला था उनका। अर्ज किया या रसूलल्लाह नहीं हुई। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम ने फरमाया, ए मेरे सहाबी शादी नहीं हुई तो बताओ क्या प्लानिंग है, क्या इरादा है, शादी करना है? अर्ज किया आका क्या करूं, न घर है, न जर है, न दर है, न कुछ है। आका कुछ भी तो नहीं है, न घर है न जर है। हुजूर ने फरमाया फिक्र क्यों करते हो, घर नहीं है, जर नहीं है, मगर महबूबे खुदा का दर तो तुम्हें मिल गया है, तो गम की क्या जरूरत, घबराना कैसा, परेशान कैसा होना। आका ने फरमाया जाओ फला सहाबी के मकान पे जाओ, मेरा पैगाम सुनाओ, उनको जाकर बताओ आका ने भेजा है, लड़की उनकी जवान है, निकाह का पैगाम ले जाओ। ये खुशी खुशी गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से मालिक के मकान आया। इन्होंने कहा हुजूर ने भेजा है, कासिद हुजूर का। उसने कहा बैठो, अदब से बिठाया। कासिद हुजूर का है। कहा बताओ क्या हुक्म लाए हो।
तो कहने लगे ताजदारे मदीना ने भेजा है, आका ने फरमाया है तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो, मेरे साथ रिश्ता तय कर दो। इन्होंने इन सहाबी को देखा, फिर कहा देखो मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत हसीनो जमील है, तुम्हारा रंग काला है, कोई तुम दोनों का तकाबुल ही नहीं है, तुम्हारे पास में ना घर है, नजर है, न मालो दौलत, कुछ भी नहीं, कैसे तुम करोगे सारा ये एहतमाम, कहां रखोगे मेरी बेटी को, कैसे करोगे उसके खाने पीने के इंतजाम। मगर सुनो, इनकी जो बेटी जिसके निकाह के बारे में बात हो रही थी उसके कानों में आवाज गई, उसने अंदर से कहा अब्बा ठहर जाओ, अपना फैसला अभी न सुनाओ, आपका फैसला जो भी हो, मगर मदनी ताजदार ने फैसला सुना दिया है। लड़की ने कहा जब आका ने हुक्म सादिर कर दिया है, जब मदीने के सुल्तान ने महबूब खुदा ने हुक्म दे के भेजा है, तो फिर अब आप इनकार न करो, इनकार की गुंजाइश कोई नहीं। ऐ मेरे अब्बा मुझे ये नहीं देखना किसके साथ में रहना है, मुझे बस ये देखना है हुक्म किसने दिया है, आका का हुक्म है, मुझे रिश्ता मंजूर है। बाप ने कहा ठीक है, रिश्ता मंजूर कर लिया गया। ये साहबी फिर हुजूर की बारगाह में खुश होकर आए, या रसूल अल्लाह रिश्ता तो उन्होंने मंजूर कर लिया, मगर आका क्या करूं, है तो कुछ नहीं मेरे पास, या रसूल अल्लाह इंतजाम होगा कैसे। मेरे आका ने फरमाया एक काम करो, हजरत उस्मान के पास जाओ, 300 दिरहम उनसे कर्ज ले लो, फिर उससे तुम अपनी शादी का इंतजाम करो, शॉपिंग करो, तैयारियां करो, सामान खरीदो। 300 दिरहम इन्होंने जाकर हजरत उस्मान गनी से कर्ज लिए, अब शादी का इंतजाम करने लगे। बाजार के अंदर पहुंचे, सामान खरीदने लगे। बाजार के अंदर इन्होंने अपनी शादी की जरूरत की चीजें खरीदी, मगर तभी कानों में एक आवाज आई, ये तो अपनी शादी की तैयारियों में लगे थे, और आप लोग जानते हैं जब शादी का मौका होता है दिल में बड़े अरमान होते हैं, बड़ी ख्वाहिशें दिल के अंदर होती हैं, ये सारी तैयारियों में लगे हैं। बाजार के अंदर के कानों में आवाज आई, इनफिरू फी सबीलिल्लाह, कानों में आवाज आ रही है, बुलावा आ रहा है, पुकारा है पैगंबर इस्लाम ने, इस्लाम की खातिर पुकारा जा रहा है। आका का फरमान, आ जाओ, इस्लाम बुलाता है, जिहाद के लिए चलना है। कानों में आवाज आई, जो सामान खरीदा था वापस दुकानदार के पास गए, कहने लगे इसको वापस कर लो, अब जरूरत नहीं है। का क्या हुआ, तुमने तो शादी के लिए खरीदा। कहने लगे अब मुझे शादी बाद में करना है, अब तो मुझे पहले जिहाद में जाना है, पहले जिहाद में जाऊंगा, अगर लौट के गाजी बन के आया तब शादी करूंगा, वरना शहीद हो जाऊंगा। सारा सामान अपनी शादी का वापस किया, सारी तैयारियां एक तरफ रह गईं। आ गए मुजाहिदीन की सफ में खड़े हो गए, उन्हीं पैसों से जिनसे शादी के सामान खरीद रहे थे, उन्हीं से अब तलवार खरीदी है, ढाल खरीदी है, जंग का सामान खरीदा है। मुजाहिदीन के सफ में खड़े हो गए, जंग के मैदान में पहुंचे, अपनी तलवार के जोहर दिखाए, लड़े, काफिरों को वासिले जहन्नम किया, फिर बिलाखिर खुद ने भी जामे शहादत नोश कर लिया। बहुत जख्म लगे, इतने जख्म लगे, इतने जख्म लगे, जिस्म जख्मों से चूर हो गया, पहचान नहीं हो पा रही थी। उंगलियों के इन
जिसको हमारे आम तौर पर कहते हैं उंगलियों का ये जो शुरुआती हिस्सा होता है, इनको देखकर पहचान की गई। ताजदारे मदीना की बारगाह में खबर की गई, या रसूल अल्लाह, आपका प्यारा चहीता वो शहीद हो गया। आका ने फरमाया किस हाल में? का या रसूल अल्लाह, चंद सांसें बाकी हैं, आखिरी सांसें ले रहा है। हुजूर ने फरमाया लेकर आओ जल्दी। हुजूर की आगोश में सर रख दिया गया साहबी का। हाय हाय हाय, पैगंबर इस्लाम की आगोश में सर है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, तू तो बड़ा कामयाब हो गया। ये है, एक तरफ खुशियां थी शादी की, मगर इस्लाम को फौकियत दी। हम ईद की खुशी जो अल्लाह ने अता की, उसमें इस्लाम को फौकियत नहीं देते। हम इस्लाम को पसे पुष्ट डाल देते हैं, शरीयत को पसे पुष्ट डाल देते हैं। फिर ईद की खुशियां, शैतान जैसी कैद से आजाद होता है, हम फौरन शैतान वाले काम करने लग जाते हैं। मेरे भाइयों, जरा अपने तर्ज जिंदगानी को बदलने की जरूरत है। याद रखना, फरमाया गया, जिसने एक वक्त की नमाज पढ़ी और अगले की उसे तौफीक मिल गई, समझो उसकी वो कबूल हो गई। जिसने एक रोजा रखा, अगले की तौफीक मिल गई, समझो उसका वो रोजा कबूल हो गया। इसी तरह से रमजान में जो भी आमाल किए, अगर रमजान के बाद में भी नमाज की तौफीक मिली है तो समझ लेना कि रमजान की इबादतें कबूल हो गई हैं। ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि कोई रमजान के बाद मुस्तकिल नमाजी बन जाए। ये अल्लाह का इनाम है। और ईद के मौके पर गरीबों का भी खास ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि अपनी ईद तो बड़े मजे की हो रही है, अपने बच्चों का लिबास तो बड़ा उम्दा है, अपना तो खूब मजा है, लेकिन गरीबों का कोई ख्याल ही नहीं। ऐ लोगों, क्या ईद के दिन हम गरीबों के बच्चों को नहीं देखते जो गुब्बारे ईदगाह के रास्ते पे लेकर खड़े होते हैं और बेचते हैं? क्या वो गरीबों के बच्चे नजर नहीं आते हमको? इस्लाम कहता है ईद के दिन तुम जिस तरह खुश हो उसी तरह खुशियां बांटो, गरीबों को खुश कर दो, तुम्हारा रब तुमसे खुश हो जाएगा, राजी हो जाएगा। गरीबों के बच्चों को भी ईद के दिन खुश करें। मेरे हुजूर तो ईद का दिन था, निकले हैं आका, नमाज ईद के लिए ईदगाह पर जा रहे हैं। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा करीम ईद की नमाज के लिए ईदगाह पर जा रहे हैं। आका ने देखा एक बच्चा है, उम्र का कच्चा है, जबान का सच्चा है, आंखों में उसकी आंसू हैं। हुजूर ने फरमाया क्यों रोता है, क्यों आंसुओं से अपना मुंह धोता है? बच्चा कहने लगा क्यों न रोऊं, गरीब हूं, यतीम हूं, अच्छा लिबास जिस्म पर नहीं, लोगों के बच्चों ने उम्दा लिबास पहन लिए, मैं क्या करूं? उसने जब अपना किस्से गम सुनाया, जब दर्द दिल सुनाया, मेरे आका को बच्चे पे प्यार आया, हुजूर के लबों पर तबस्सुम आया। हुजूर ने बच्चे का हाथ पकड़ा, अपने साथ लेकर चले घर पहुंचे। आका ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से फरमाया, आयशा इस बच्चे को जरा तैयार तो करो, इसे लिबास तो पहनाओ। बच्चे को तैयार किया गया, लिबास पहनाया गया। ताजदारे मदीना ने हाथ पकड़ा, बच्चे का लेकर चले। आका ने फरमाया ओ बच्चे, अब यतीमी पे न रोना, तेरा बाप नहीं तो क्या हुआ, क्या
तू ये पसंद नहीं करता कि मोहम्मद अरबी महबूब खुदा तेरा बाप हो और मोमिनों की माँ आयशा तेरी माँ हो और खातूने जन्नत फातिमा तेरी बहन हो। अब वही बच्चा है जो रो रहा था, अब मुस्कुरा रहा है, अब खुशियों में है, अब खुशियों से आरास्ता हो गया है। अब उसकी किस्मत को देखकर जिनके माँ बाप मौजूद हैं, जो यतीम नहीं है, वो रो रहे हैं और कह रहे हैं काश हम भी यतीम होते और हमें भी आका कहते कि मोहम्मद अरबी तुम्हारा बाप है। सुभान अल्लाह। ये हुजूर का यतीमों से प्यार है, ये आका का गरीबों से प्यार है, ये मुस्तफ़ा करीम की गरीबों से मोहब्बत है। आका ने गरीबों से बड़ा प्यार किया है, मगर हम कितने कट्टर लोग हो गए, दिल सख्त हो गए, हम गरीबों से नफरत करने लगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जब इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, ताजदारे मदीना ने गरीबों से इस दर्जा प्यार किया। इस्लाम में सबसे पहले गरीब शामिल हुए, गरीबों ने कलमा पढ़ा और मेरे आका ने फरमाया इस्लाम गरीबी से शुरू हुआ, गरीबों से शुरू हुआ और गरीबों में ही ख़त्म भी होगा। ख़त्म तो कभी नहीं होगा, मतलब क़यामत तक, जब क़यामत आएगी तो इस्लाम गरीबों में पाया जाएगा। आज भी अमीरों को देख लो, शरीयत में मनमानी नहीं करते। क्या उनका मिजाज ये नहीं बन गया जो हम कहें वो सही है? क्या वो ये नहीं चाहते कि मौलाना साहब शरीयत का मसला तो बताएं, मगर जरा ये ख्याल रखते हुए बताएं कि हम मोहल्ले के चौधरी हैं, हम अमीर हैं, जरा हमारे लिए कुछ गुंजाइश निकालें, रियायतें निकालें। हमने जो बात कह दी है वो पूरी तरह से कट ना जाए, वो बात हमारी बाकी रह जाए। जब ये लोग सोच पैदा कर लें तो समझ लो कि फिर ईमान उनका कहाँ है और कितना कमज़ोर है। इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ, गरीबों में ही रह जाएगा। ऐ गरीबों, ईद के दिन एहसास तो होगा, मगर फिर भी आका के करम को याद करना, लो मदीने के आका से लगाना और ये याद करना कि हुजूर ने गरीबों को पसंद किया है, गुर्बत को पसंद किया है। ऐ गरीबों, याद रखना, गरीब गरीब तो होता है, सारी दुनिया के लोग इस जुमले को अपने जहन में, दिल में महफूज कर लें। गरीब 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 तो होता है, मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा के बहुत करीब होता है। हुजूर गरीबों से प्यार फरमाते हैं। ऐसा नहीं कि अमीरों से आका को कोई नफरत है। अमीर भी हो, मुखलिस हो, दीनदार हो, हुजूर तो बड़ा ही प्यार फरमाते हैं अपनी उम्मत से। हर किसी से आका को प्यार है, मगर ये जो आज के दकियानूसी फिक्र रखने वाले जितने अमीर हैं ना, जो हम कहें वो सही, जो हम बोलें वो सही, हमारी बात पर सब लब्बैक कहें, हमारी बात को माने, मसला जो भी हो। और आजकल कहते हैं हम नहीं सुनते लोगों को, 4 पैसे आ जाते हैं फिर बड़ा इतराते हैं, फिर कहते हैं देखो जी हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं, मगर जो मसला हम बता रहे हैं बात वही सही है। अरे बेवकूफ़, जब तू पढ़ा लिखा नहीं है तो तेरी बात कैसे दुरुस्त हो सकती है? क्या इल्म वाले और जाहिल कभी बराबर हो सकते? हरगिज़ नहीं हो सकते। अल्लाह ने फरमा दिया कुरान में, परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में वाज़े तौर पर फरमा दिया कि पढ़े लिखे, इल्म वाले और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, और इल्म वाले ही होते हैं जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है। अल्लाह ने ये भी कुरान में फरमा दिया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया कि पढ़े लिखे और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, और अल्लाह ने यह भी फरमा दिया कि अल्लाह से डरने वाले लोग जो होते हैं वो वही होते हैं जिनके सीनों में इल्म होता है। इल्म वाले ही अल्लाह से डरते हैं, उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। उलमा के दिलों में ही अल्लाह का खौफ होता है, इल्म वालों के दिलों में ही अल्लाह का खौफ होता है। तो याद रहे, अपनी मर्जियां न थोपा करें,
अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ कराने की कोशिश ना किया करें। दीन शरीयत ये अपनी जगह है, तुम्हारी मर्जियां अपनी जगह है। याद रहे ईद आने वाली है, ईद की खुशियां खुद भी मनाएं और अपने भाइयों को, मोमिनों को, अहले इस्लाम को ईद की खुशियों में शरीक करें। कोई गरीब है तो उसे अपने साथ ईद की खुशियों में शरीक करें। जिस तरह तुम्हारे बच्चे खुश हैं, इसी तरह गरीब के बच्चे भी खुश होने चाहिए। अल्लाह ताला हमें खैर व आफियत के साथ ये ईद नसीब फरमाए और अल्लाह ताला इस ईद को तमाम मोमिनों के लिए, अहले इस्लाम के लिए मुबारक फरमाए। ख़ास तौर पर परवरदिगार इस ईद को फ़लस्तीनी मज़लूम मुसलमानों के लिए मुबारक फरमाए और उनकी मुश्किलात को अल्लाह ताला आसानियों में तब्दील फरमाए।